नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी। उन्होंने सरकार से अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल पूछे हैं और कई सवाल खड़े भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर देश के अग्निपथ योजना के तहत अल्पावधि सर्विस पाने वाले अग्निवीरों को अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो इस देश के जनप्रतिनिधियों को ऐसी सहूलियत क्यों। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि अगर देश के रक्षकों को पेंशन अगर नहीं दिया जाएगा तो हम भी अपना पेंशन नहीं लूंगा। मतलब एक तरह से उन्होंने पेंशन का त्याग किया है। तीसरे लाइन में वो लिखते हैं और कहते हैं कि क्या इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना पेंशन का त्याग नहीं कर सकते हैं ताकि अग्निवीरों को पेंशन मिल सके, जो देश की सेवा के लिए कमिटेड हैं, जो देश की सेवा के लिए सरहद पर एक तरीके से अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। वरुण गांधी ने ये 3 लाइन का ट्वीट किया है और तमाम जनप्रतिनिधियों को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछा है, जो एक तरीके से ऐसे मामले में चुप्पी साध रखे हुए हैं और वो अपनी तमाम तरीके की सुविधाएं ले रहे हैं। जो तमाम अग्निपथ और अग्निवीरों को जो योजना लागू किया गया है, तरह तरह का देशभक्ति का उन्हें जो है पाठ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पेंशन योजना पर ये बात नहीं करते हैं। उन्होंने खुलकर एक तरीके से ट्वीट के माध्यम से ये बात कहा है और जनप्रतिनिधियों को भी ललकारा है। ऐसे में ये सवाल है कि जो हमारे राजनेता, जो सच्चे ईमानदार, जो दिन भर और 24 घंटा या 365 दिन ये कहते हैं कि हम दलित, वंचित, शोषित की आवाज़ हैं, उनके लिए राजनीति करते हैं और इस समाज में समरसता के लिए, देश के लिए राजनीति करते हैं, समाज के लिए राजनीति करते हैं, क्या उन्हें एक तरीके से नहीं ये बात नागवार गुजरती है कि आप एक दिन के लिए भी सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री या जो कुछ भी बनते हैं तो आपको पूरी जिंदगी लाइफ टाइम पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, लेकिन इस देश में सेवा करने वाले अग्निवीर 4 साल के बाद उन्हें किसी भी तरीके का जो रिटायरमेंट अमाउंट मिलेगा उसके बाद पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। क्या ये बात आपको खलती नहीं है? आप तो इस देश के भाग्य विधाता हैं। विधानसभा और संसद के अंदर कानून बनाते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके, जो दलित, वंचित, जो दबे हुए लोग हैं उन्हें समरसता और इक्वलिटी की जो है अवसर प्रदान करे, और आप इस पर मौन रहें, चुप रहें। तो क्या ये सवाल आपको एक तरह से शोर नहीं करता? क्या आपको कानून में खलल नहीं डालता है? ये सवाल उन तमाम राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों से भी है। तो ऐसे में आपके लिए भी एक तरीके से ये मौका है, अपने जो दिन भर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, जो तमाम आप नौजवानों और अग्निवीरों के लिए आप तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आइए देश सेवा करने के लिए, क्योंकि आर्मी जो है वो देश सेवा करने की बात है, नौकरी नहीं है। तो थोड़ी सी अगर राजनीति भी क्या देश सेवा करने का माध्यम नहीं है? वो भी तो देश सेवा करने के माध्यम से वही बोलकर तो आप जाते हैं। कहाँ कहते हैं कि हम एक बार जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हम करोड़ों के माल कमाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। आप इस सवाल कहाँ कहते हैं कि हम उस मलाई खाने के लिए जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं? आप सवाल एक कहाँ बताते हैं? ये जवाब कहाँ लोगों को बताते हैं कि एक बार जनप्रतिनिधि बनेंगे तो 7 पुस्तक इतनी कमाई करेंगे कि हमारे 7 पुस्तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी तो कहते हैं कि हम देश में देश सेवा करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए हम जो है जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। आपके और हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई की व्यवस्था करने के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन होता उससे उलट है। तो आपके लिए भी ये मौका है कि उस सरहद पर जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, धूप, गर्मी या जो भी हो, बरसात हो, ठंड हो, हमारे देश की सेवा के लिए जो तिरंगा को झुकने नहीं देते हैं, सर कटा लेते हैं, लेकिन माँ भारती का शिष्य नहीं झुकने देते हैं, जो इस कमिटमेंट के साथ देश सेवा के लिए जाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ करना फर्ज बनता है। क्यों नहीं? इस देश के जनप्रतिनिधि, आपके लिए सुझाव है हमारा कि आप भी कम से कम उन देश सेवा करने वाले जवानों के लिए अपने पेंशन का थोड़ा सा त्याग कर दीजिए, थोड़ी सी लालच के त्याग कर दीजिए और आप भी पेंशनवीर बन जाइए, ताकि अग्निपथ में काम करने वाले अग्निवीरों को पेंशन मिल सके। वरुण गांधी के ट्वीट के सहारे ये सवाल जो है हम आपसे उठाते और पूछ रहे हैं। तो आपको ये वरुण गांधी का ट्वीट जो ने उठाया है, जो सवाल पूछा है, कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा। और क्या हमें जनप्रतिनिधियों से लगातार सवाल नहीं करना चाहिए, अपने सांसद और विधायकों से? ज़रा सोचिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।